देखिए आज हम कवर करने वाले हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य क्या है, एक तारा है जिसका अपना प्रकाश होता है, वो स्वयं में क्या होता है, वो एक तारा होता है। ठीक है, उसके अंदर टॉपिक जो कवर करने वाले हैं मून के बारे में, फिर स्टार्स के बारे में और कॉन्स्टेलेशन तारों के समूह के बारे में, और द सोलर सिस्टम जितने प्लानेट हैं उनके बारे में, सौर परिवार के जो इर्द गिर्द आता है। ठीक है, और उसमें आपको एस्टेरॉइड आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, फिर सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम और उसके अदर पूरे भागों में जानोगे। इशार कीजिए। देखिए ऑब्जेक्ट, देखिए सुनिए, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। जैसे कि हम क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, आप क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ये सारी चीजें क्या है, सभी ऑब्जेक्ट हैं। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट विच है ट्विंकल सारा स्टार। देखिएगा जो आसमान में देखिएगा आकाश में कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो वो क्या है वास्तव में, क्या है कर रहे हैं, देखिएगा जो आसमान में देखिएगा आकाश में, जैसे गांव देहात में चल जाइएगा तो आपको दिखाई देगा। जैसे मैं देखो ऑब्जेक्ट हम बता चुके हैं कि सारा चीज ऑब्जेक्ट है, आप और हम। ये बोर्ड भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारे हाथ में जो मार्कर ये का चौक है भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब चीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप देखिएगा देहात में क्यों बोल रहे हैं, शहर में जानते करते हैं कितना सब पॉल्यूशन उड़ता है, तो धुआं सब पूरा आपको नहीं दिखाई देगा आकाश में। अब देहात में जाइए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर और रात में जाइए और टॉर्च बार देखिए, तब दिखाई देगा आकाश में क्या चीज, स्टार्स है। तो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो उसको जो टिमटिमाते हुए दिखाई देगा उसको क्या बोलते हैं, तो आपको वो मतलब टिमटिमाते हुए देखा क्या हुए, स्टार है। स्टार का मतलब होता है इसमें अपना क्या हो, सेल्फ मतलब क्या हो, उसमें लाइट हो, प्रकाश हो, ठीक ना। हम इसके बारे में बात बताएंगे कि ये क्या होता है, ठीक ना, उसमें कैसे कैसे प्रकाश होता है, हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन बताएंगे। फिर कह रहा है द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स, जिसमें जो है कोई प्रकाश ना हो, जो चमकता ना हो, वो क्या है, एक ग्रह है। हमारा पृथ्वी क्या है, ग्रह है, ठीक ना। आपका मार्स क्या है, ग्रह है, ठीक है, ठीक ना। जिसमें अपना स्वयं प्रकाश ना हो, तो हम आखिर हम ऊपर प्रकाश कैसे पहुंचता है, तो सूर्य के माध्यम से पहुंचता है। तो सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना है आपका, 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक ना। 15 करोड़ आपका किलोमीटर आपका दूर है, ठीक ना। पास में है ना। ये सूर्य से प्रकाश प्रकाश पृथ्वी को पहुंचने, लाइट जो होता है ट्रेवल करने में कितना, इसका लाइट का स्पीड कितना होता है, लाइट का स्पीड, तो बाबू लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये लाइट का स्पीड होता है, ठीक। लाइट जो होता है बाबू, इसका कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है, ये जो है ऐसे ही निकल सकता है लाइट, ठीक ना। लेकिन साउंड के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक ना, एक माध्यम चाहिए साउंड सुनने के लिए, कि लाइट नहीं, लाइट जो है ट्रेवल कर सकता है। तो वन लाइट इक्वल टू कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर प्रति मीटर होता है, ठीक है। यानी कि एक लाइट ईयर्स, यानी कि मान चलिए यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है, मानिए यहाँ से हम प्रकाश चालू किए हैं, इसको प्रकाश आने में तो आपको समय लगता होगा, कुछ सेकंड लगता होगा आपको। हे मुखिया क्या हल्ला कर रहा है तू, यहाँ से आ रहा है प्रकाश, ठीक है। तो मान के चलिए तो उसी तरह आपको प्रकाश जैसे आता है सूर्य से, तो वहां पर बहुत दूरी होने के कारण उसको लाइट ईयर्स में क्या किया जाता है, यात्रा किया जाता है, मतलब यात्रा किया जाता है, क्योंकि एक साल में वो तय करना, यानी 1 लाइट ईयर मतलब क्या चीज, 1 लाइट ईयर मतलब का एक साल में, ठीक ना, एक साल में ट्रेवल किया है, ठीक ना। तो आपको लाइट ईयर का स्पीड, लाइट का स्पीड पूछेगा कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और वही पूछेगा ध्वनि का स्पीड कितना होता है, अलग अलग होता है, ठीक। उसके बारे में बात चर्चा करेंगे। ये आपका सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना होता है, तो 5 करोड़ किलोमीटर होता है। आप इसको मीटर बदल सकते हैं। फिर देखिए द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द लाइट नाइट स्काई। आपको मून जो है रात में देखिएगा वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक। लेकिन वास्तव में क्या उसके पास कोई अपना लाइट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि उससे जो रिफ्लेक्स होता है लाइट, तब आपको लगता है कि आप हमको कब देख पा रहे हैं, माने आपके देने का हम लाइट पूरा तरह से काट दें और हम पर लाइट पड़ेगा तो आप हमको देख पाइए, क्यों, तो यहाँ से जो लाइट होगा क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार आप अंतरिक्ष में देखिएगा जो मून जो है आपको दिखाई देता है, तो जब सूर्य की प्रकाश जब उसको पड़ती है तो सूर्य के प्रकाश वहां से रिफ्लेक्ट होकर जब अर्थ पर आती है तब आप उसको देख पाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि रात में ही मून दिखाई देता है, तो दिन में क्या मून नहीं रहता है, दिन में भी रहता है, लेकिन क्या होता है समय लाइट इतना हम पृथ्वी को सबसे पहले आती है, इतना तेजी से लाइट आती है। देखिए पहले ये बात समझना है, दिन वाला रात वाला थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोगों को समझाने में, तो समझिए और कोशिश करना समझ सकते हैं। पृथ्वी भी घूमती है, वो भी घूमता है,
पृथ्वी का स्पीड है, उसका स्पीड है। तो पृथ्वी का जो मास है अधिक है, उसके मास के अपेक्षा का चीज अधिक है मून की अपेक्षा। तो हम लोग जब भी मून को देखेंगे ना बाबू, तो उसको हम 15 दिन के बाद पूरी तरह से क्या कर देंगे, अमावस्या कर देंगे, यानी विलुप्त हो जाता है। यानी कि उसको मतलब पूरा मून दिखाई दे रहा है ना, तो 15 दिन में कम जगह बिल्कुल कट जाएगा। क्यों? हम लोग मून का सिर्फ जो है 57% भाग ही देख पाते हैं, 100% नहीं। आप हमको देख पा रहे हैं ना 100%, 100% कहाँ देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। इधर से पीछे से कहाँ देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। आगे से देख पा रहे हैं। उसी तरह आपको 57% भाग दिखाई देता है। और उसको चर्चा बाद में करेंगे, मून को जब तक पढ़ाएंगे तब। ठीक। द स्टार्स, the planets, the moons and many other objects in the sky are called the celestial objects। देखिए celestial object क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि देखिए अंतरिक्ष में आप जाइएगा तो आपको स्टार तो मिलेगा ही, साथ में प्लानेट भी मिलेगा, ग्रह भी मिलेगा, ठीक ना, और आपको मून भी मिलेगा। मून क्या है, सेटेलाइट है ना। सेटेलाइट किसको कहते हैं, हमारे कुछ तो खासी पट लगल है। सेटेलाइट क्या, जो ग्रह की परिक्रमा करे, ठीक ना। और नेचुरल सेटेलाइट एक होता है आर्टिफिशियल सेटेलाइट, जैसे आर्टिफिशियल सेटेलाइट आर्यभट्ट है, ठीक ना, बात समझ रहे ना। ये क्या हो गया, ये नेचुरल सेटेलाइट है। अब मेनी अदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान चलिए धूमकेतु नाम सुने होंगे, ठीक ना, कोमेट का हुआ, एस्टेरॉइड हुआ। एगो हेली नामक धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। जैसे कि वो कब दिखाई दिया था, 1984 को दिखाई दिया था वो हेली नाम धूमकेतु, ठीक है। ये 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। कितना होगा, 816, 2050, 816 ना, 610 8 7 सही है सर, सही है। 2050 50 किया है, 2060 में दिखाई देगा। और ये धूमकेतु क्या होता है, जैसे हम लोग तरफ जो पहाड़ दिखाई था ना बड़ा बड़ा, उससे भी कई गुना बड़ा बड़ा वो अंतरिक्ष में क्या होता है, घूमते रहता है, ठीक ना। सूर्य हम लोग पृथ्वी सबसे नजदीक देखिएगा, यही है हेली, इसका नाम है हेली, ठीक है। हेली धूमकेतु, क्या नाम है, हेली, हेली धूमकेतु है, ठीक है। हेली एस्टेरॉइड है। थिंक कर रहा है, आगे देखिएगा, द स्टडी ऑफ ए celestial objects and the associated phenomena is called the astronomy। अब देखिएगा जो अर्थशास्त्री जो होते थे पहले अंतरिक्ष में ही ताक कर सब बताते थे कि यहाँ पर ये मतलब इस दिन ये पर्व आने वाला है, यहाँ पर जैसे आप लोग सुने गुरु पूर्णिमा, ठीक ना, दिवाली, ठीक ना, बुध पूर्णिमा, ये सब जो है पहले खगोल शास्त्री देखिएगा आज भी कहते हैं ना नक्षत्र क्या के लिए रहता है, बालक का मतलब कि तो सब अंतरिक्ष में ही तारे के मतलब कि पोजीशन से ही पता लगा लेते हैं कि ये मतलब कि ये चीज घटित होने वाला है। बहुत सारा चीज, जैसे कुंभ मेला देखते हैं ना, 12 साल के बाद लगता है, ठीक ना, 14 साल के बाद लगता है। तो ये सब कैसे होता है, सब जो है एस्ट्रोनॉमी जो होते हैं, खगोल शास्त्री जो होते हैं, आसमान में अंतरिक्ष में क्या करते हैं, तारों की पोजीशन और चंद्रमा की पोजीशन को ही देखकर, इसको बोलते हैं फेज ऑफ द मून, ठीक ना। जो मून में जो घटित होता है उसकी आकार, उससे पता चलता है कि ये कैसे क्या होता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए अब मून के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। हम बता चुके हैं कि मून क्या है, आपका है एक उपग्रह है जो पृथ्वी का क्या करता है, वो परिक्रमा करता है। थोड़ा बेसिक जानकारी लीजिए। देखिए एक होता है वजन जिसको बोलते हैं केजी में, एक होता है मास जिसको बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक। आप कहीं भी दुनिया में रहिएगा, चाहे अंतरिक्ष में रहिए, चाहे ध्यान सुनो इसे, कहीं भी चाहे अंतरिक्ष में रहिए, चाहे अंतरिक्ष के मतलब कि अंतरिक्ष से बाहर भी चल जाइए, मान के चलिए सपोज, चाहे पृथ्वी पर रहिए चाहे चांद पर रहिए, आपका केजी में बदलाव होगा, लेकिन द्रव्यमान जो है सेम वही रहेगा, ठीक। मून का देखिएगा पहला नंबर कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक, यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का, अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद चर्चा करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपका अंदर होना चाहिए। जिसका मास अधिक होता है, मास, उसका फोर्स भी उतना ही अधिक होता है। जिसका फोर्स कम, उसका मास भी कम, जिसका मास कम, फोर्स भी कम। ये क्या बोल दिए सर आप, जैसे हम बता रहे हैं। ये हमारे पास वस्तु है, सपोज मान लीजिए कि ये 200 ग्राम का है, और मेरा एक इसका स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से फेंके तुम्हारी तरफ, ठीक, तो तुमको चोट लगा, ठीक लगा, मान थोड़ा सा मान इतना गड्ढा होगा,
अब हमारे पास एक और वस्तु है, सपोज मान लीजिए इसका वजन कितना है 400 ग्राम, और इसको फेंके कितना स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। आप बताइए कि आपको चोट उतने के बराबर होगा, कुछ अधिक होगा? अधिक होगा, क्योंकि इसका मास जो है अधिक होगा। है बस ना। यस तो मास डिपेंड करता है फोर्स पर। यस तो पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक, बस समझ रहे हैं, जिसको उसको बोलते हैं कैपिटल जी। कैपिटल जी का मान होता है 1.667 गुणे 10 के पावर माइनस 19 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यस ठीक। और वही कहेगा आपका छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। उसी तरह चंद्रमा का भी अपना होता है मास, ठीक। तो मास जैसे कि होता है चंद्रमा का, तो उसका कितना होता है, यहाँ पृथ्वी का मास ले उसका जो मास है उसका 1/6 होता है। कहने का मतलब है अगर हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर आपका वजन 60 केजी है, ठीक, कितना केजी है 60 केजी। अब मून पर गए, तो मून पर गए तो आपका 1/6 यानी कितना आ गया 10 केजी आपका वहां पर हो गया वजन। तो वहां पर क्या होगा, आप तैरने लगेगा, ठीक है। तैरने लगेगा मतलब क्या, आप ऐसे फ्लोटिंग कर लगेगा, मतलब वहां पर दबावे नहीं। जैसे हम खड़ा है, किसके कारण खड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खड़ा है। अगर हम चल पा रहे हैं, किसके सहायता चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण चल रहे हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना रहे तो हम भड़ाम भड़ाम गिरते रहेंगे, ठीक ना। पास में रहे ना। तो मून को देखिए, तो मून के हम बारे में थोड़ा जानकारी दे दिए कि वहां पर ना तो एटमॉस्फेयर है ना कुछ है, तो आपको वहां पर सब मास बता दिए। आप थोड़ा देखिए क्या कर, द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट्स ऑफ द मून हैज सीन द ड्यूरिंग ए मंथ आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। देखिए फेजेस ऑफ द मून मतलब क्या हुआ कि जैसे मून जो देखिएगा उसका जो साइज जो होता है घटना बढ़ना, इसी घटना को, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ मून, ठीक ना। वेरियस शेप, उसका आकार देखिएगा, कभी देखिएगा गोल हो जाता है, कभी देखिएगा हाफ हो जाता है, कुछ देखिएगा ऐसे होता है, यानी उसका मतलब साइज बदलते रहता है। आज ऐसा आता है कि पूरी तरह से क्या होता है, वो विलुप्त हो जाता है, ठीक ना। यानी विलुप्त का मतलब क्या चीज समझिए गए आप लोग हैं, जैसे अमावस्या का दिन आ जाता है तो समझ गए कि यानी फेजेस ऑफ मून क्या होता है। आप देखिए the day on which the whole dice of the moon is visible now by the full moon day। आपको फुल मून के बारे में समझ में जानते ही हैं कि इसमें क्या हो कि चंद्र जो है पूरी तरह से क्या हो, गोला आकार में दिखाई देवे, ठीक ना। उसी को बोलते हैं फुल मून, यानी पूरा दिखाई देवे, ठीक ना, उसका कोई शेप ऑफ ना कटे। फिर कह रहा है देयर आफ्टर एवरी नाइट एंड द साइड ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून appears to become थिनर एंड थिनर। उसका देखिएगा आकार जो है घटता रहता है, घटता रहता है ना। तो ऐसे बाबू रात देखिएगा देयर आफ्टर ये एवरी नाइट, प्रत्येक रात को देखिएगा आपको उसका साइज जो होता है यानी ब्राइटनेस जो भाग होता है मून का, उसका होता है कटता रहता है, थिनर बाय थिनर, यानी कि पतला होते रहता है, ठीक ना। इसी तरह से करते करते क्या होता है, अमावस्या का दिन आ जाता है, ठीक ना। बात समझ गए। ऑन द फिफ्थ डे यानी 15 दिन के बाद, यानी देखिएगा 15 दिन के बाद देखिएगा पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि ऑन द फिफ्थ डे द मून इज नॉट विजिबल। आपको मून जो है पूरी तरह से विजिबल नहीं दिखाई देता है। दिस डे, उस दिन बाबू किस नाम जानता है बाबू, न्यू मून डे। यानी कि जब आपको पूरी तरह से मून ना दिखाई देवे आपको, तो उस दिन समझ लीजिएगा वो कौन सा, मतलब मून का कौन सा दिन होता है, तो न्यू मून डे कहता है, और उसको कहा जाता है काची अमावस्या का दिन, ठीक ना। फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। हमारे जीवन में देखिएगा जो चांद का जो घटित होता है, उसका फिनोमेना देखिए जो घटित होता है, जो उसका शेप जो होता है, साइज जो घटते रहता है, वो हमारे लाइफ में अहम रोल मतलब भूमिका निभाता है। कैसे, आप देखिएगा almost all festivals in the India are celebrated according to the phases of the moon। हमारे देश में, भारत की अगर बात करें तो जितने भी त्योहार होता है उसमें देखिएगा कि अधिकांश तो चांद से होता है। जैसे देखिएगा कि औरत सब उगती है तीज, चांद को देखकर अब उसके बिहार में क्या करती है, औरत मारती है तो वो भी क्या है, एक उसमें सेलिब्रेटेड होता है, त्योहार है, ठीक ना, चांद का। फिर देखिएगा मुस्लिम भाइयों सब जो है त्योहार करते हैं, ठीक ना, ईद का चांद देखिएगा। फिर से गुरु पूर्णिमा होता है, ठीक ना, यानी इस सब जो होता है तो फेजेस ऑफ मून के कारण होता है।